नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनगिनत उपहार दिए हैं जो न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं अपितु हमारी रक्षा भी करते हैं। इस विशाल सृष्टि में प्रत्येक वनस्पति का अपना एक विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों के गुणों को समझा और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। वर्तमान समय में जहां हम तकनीक और विज्ञान की चकाचौंध में खो गए हैं, वहीं हम उन प्राचीन रहस्यों को भूलते जा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिए थे। इसी कड़ी में एक ऐसी वनस्पति का वर्णन आता है जिसे बिजली गिरने से बचाने वाला कुदरती कवच माना जाता है। इस वीडियो में हम उसी अद्भुत पौधे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके घर को आकाशीय बिजली के प्रकोप से सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। आकाशीय बिजली का प्रकोप और प्राचीन विज्ञान। आकाशीय बिजली का गिरना एक अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक घटना है। जब बादलों में अत्यधिक विद्युत आवेश संचित हो जाता है तो वह पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है। इसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह बड़े से बड़े भवनों को नष्ट कर सकती है और जीव जंतुओं के प्राण ले सकती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस शक्ति को इंद्र का वज्र कहा गया है। उस काल में आज की तरह लोहे के तड़ित चालक नहीं हुआ करते थे। तब हमारे ऋषियों ने प्रकृति के भीतर ही ऐसे समाधान खोजे थे जो इस प्रचंड ऊर्जा को शांत कर सकें या उसे सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकें। इसी खोज का परिणाम है वह विशिष्ट पौधा जिसे सुदर्शन का पौधा कहा जाता है। सुदर्शन पौधा एक दिव्य परिचय। सुदर्शन का पौधा, जिसे संस्कृत में महाबला या चक्रांकित भी कहा जाता है, अपनी विशेष संरचना के लिए जाना जाता है। इसकी पत्तियां लंबी, चौड़ी और तलवार के आकार की होती हैं। यह पौधा देखने में जितना सुंदर है, इसके गुण उतने ही चमत्कारी हैं। मान्यता है कि जिस घर के आंगन में या छत पर यह पौधा फलता फूलता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इस वीडियो का मुख्य केंद्र यही है कि किस प्रकार यह पौधा एक प्राकृतिक तड़ित चालक की भांति कार्य करता है। प्राकृतिक तड़ित चालक के रूप में कार्य प्रणाली। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बिजली हमेशा उस वस्तु पर गिरती है जो भूमि के संपर्क में हो और जिसमें विद्युत चालकता अधिक हो। सुदर्शन के पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। इसकी पत्तियों की नुकीली बनावट हवा में मौजूद विद्युत आवेश को सोखने की क्षमता रखती है। प्राचीन विद्वानों का मानना था कि यह पौधा अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लेता है जो आकाश से आने वाली विद्युत तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें भूमि के भीतर समाहित कर देता है। इस प्रकार यह घर के मुख्य ढांचे को सुरक्षित रखता है। धार्मिक और पौराणिक महत्व। भारतीय संस्कृति में सुदर्शन को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना गया है। जैसे सुदर्शन चक्र अधर्म का विनाश करता है और भक्तों की रक्षा करता है, वैसे ही यह पौधा घर की रक्षा करता है। अनेक स्थानों पर इसे लगाने से पूर्व विशेष पूजन की परंपरा है। ओम शब्द की ध्वनि के साथ इसे रोपित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि किस प्रकार पुराने समय में मंदिरों के शिखर के पास विशिष्ट औषधीय वाटिकाएं बनाई जाती थीं, जिनमें इन पौधों का विशेष स्थान होता था ताकि मंदिर पर बिजली का असर न हो। पौधे को लगाने की सही विधि और स्थान। किसी भी पौधे का पूर्ण लाभ लेने के लिए उसे सही विधि और दिशा में लगाना आवश्यक है। सुदर्शन के पौधे को सदैव घर के ईशान कोण या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यदि आप इसे बिजली से बचाव के कवच के रूप में देख रहे हैं तो इसे घर की छत के सबसे ऊंचे हिस्से के पास या मुख्य द्वार के समीप लगाना उत्तम रहता है। मिट्टी तैयार करते समय उसमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करें। इसे धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि इसे पर्याप्त प्रकाश मिले। इस वीडियो के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। रख रखाव और सावधानी। यद्यपि यह पौधा बहुत कठोर प्रकृति का होता है और कम पानी में भी जीवित रह सकता है, परंतु इसकी देखभाल आवश्यक है। इसकी पत्तियों पर धूल जमा न होने दें, क्योंकि साफ पत्तियां ही वातावरण से विद्युत आवेश को बेहतर तरीके से सोख पाती हैं।
यदि इसकी पत्तियां सूखने लगें तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सुदर्शन का पौधा केवल सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि यह वायु को शुद्ध करने में भी बहुत सहायक है। यह रात के समय भी प्राणवायु का उत्सर्जन करता है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। अन्य सहायक पौधे और प्राचीन तकनीकें। सुदर्शन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो बिजली के प्रभाव को कम करने में सक्षम मानी गई हैं। बरगद और पीपल जैसे विशाल वृक्षों को भी प्राकृतिक रक्षक माना जाता था। पहले के समय में गांवों के बाहर ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ लगाए जाते थे, जो बिजली को अपने ऊपर लेकर जमीन में उतार देते थे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उन सभी विकल्पों से परिचित कराना है जो हमारे परिवेश को सुरक्षित बनाते हैं। केतकी और नागफनी जैसे पौधों का भी अपना विशेष महत्व है, परंतु सुदर्शन को सबसे प्रभावी माना गया है क्योंकि इसे घर के भीतर या बहुत पास भी लगाया जा सकता है। आधुनिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुरक्षा। आज की बहुमंजिला इमारतों में लोहे और कंक्रीट का उपयोग अधिक होता है, जो बिजली को आकर्षित करते हैं। ऐसे में छतों पर प्राकृतिक उपवन बनाना और उनमें सुदर्शन जैसे पौधों को स्थान देना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय हो सकता है। यह न केवल सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि एक मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी प्रदान करता है। विज्ञान और आध्यात्म का यह मेल ही हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को अपनाकर आप भी अपने घर को एक सुरक्षित दुर्ग बना सकते हैं। प्राचीन विज्ञान की प्रासंगिकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या वास्तव में एक पौधा बिजली को रोक सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि प्रकृति में ऊर्जा का संतुलन बनाने की अपनी एक व्यवस्था है। जैसे पर्वत और वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, वैसे ही कुछ विशेष संरचनाएं विद्युत को नियंत्रित करती हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों के अवलोकन के बाद इन निष्कर्षों को प्राप्त किया था। सुदर्शन का पौधा एक जीवंत यंत्र की तरह है जो निरंतर सक्रिय रहता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि प्रकृति हमारी जननी है और वह हमारी हर आपदा से रक्षा करने में समर्थ है। बिजली गिरने जैसी भयंकर विपदा से बचने के लिए जहां आधुनिक यंत्रों का उपयोग आवश्यक है, वहीं इन प्राकृतिक कवचों को अपनाना भी एक सार्थक कदम है। सुदर्शन का यह पौधा आपके घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी प्रकृति के इस अनमोल उपहार का लाभ उठा सकें। याद रखें कि पौधे केवल जड़ वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि उनमें भी चेतना होती है। जब हम उन्हें प्रेम और आदर के साथ अपने घर में स्थान देते हैं, तो वे अपनी पूरी शक्ति से हमारी सेवा करते हैं। ओम शांति के साथ इस ज्ञान को आत्मसात करें और अपने परिवेश को हरित और सुरक्षित बनाएं। इस वीडियो का समापन करते हुए हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। प्रकृति की गोद में ही सुख और सुरक्षा का वास है। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर कर पुण्य कमाएं। धन्यवाद।